आज हम एक खुलासे की बात करने वाले हैं। नीलांश ग्रुप एक जाना माना ग्रुप, जिसके व्यवसाय से तमाम सारे लोगों को फायदा तो मिल रहा है, लेकिन वो अपने व्यवसाय के आड़ में जो काले धंधे कर रहा है उस तक लोगों की नजर नहीं जा रही, और जिनकी नजर जा रही है, जो उसे छूने की कोशिश कर रहा है, वो ग्रुप उसे जलाने की कोशिश कर रहा है। रैकेट इन्होंने कैसे बनाया हुआ, ये देखिए दीवार कैसे मोड़ी गई है। आज हमारे साथ तिरंगा महाराज हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने तमाम सारे खुलासे किए हैं नीलांश ग्रुप को लेकर के। तमाम सारे दावे कर रहे हैं कि नीलांश ग्रुप गोमती नगर पर कब्जा कर रहा है। क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, नीलांश ग्रुप एंड कंपनी ये पूरा सिंडिकेट है। इसके ऑनर्स हैं सतीश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, मदन लाल एंड सिंडिकेट। इन लोगों ने मलिहाबाद और बीकेटी के मध्य बहने वाली पवित्र माँ गंगा गोमती नदी के सीने पर दीवार बनाकर नदी, तालाब और किसानों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है। और उस नदी की पवित्र ज़मीन पर वो पर्यटन का अड्डा बना दिया है, अय्यासी का अड्डा। सीधे सीधे मैं कहूँगा अय्यासी का अड्डा, क्योंकि शहर से तमाम लड़के लड़कियाँ जाते हैं और उसी माँ गंगा गोमती की ज़मीन पर ऐश करते हैं, और वहाँ का जो मलबा, गंदा कचरा है वो भी सीधे माँ गोमती में गिरता है। तो सीधे सीधे यह राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि नदी राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, और नदी पर कब्जा करना राष्ट्रद्रोह है। तो इसे रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जनता दरबार में मुलाकात की, जहां पर हमने पत्र दिया। स्वतंत्र देव सिंह जी से मिले, जल शक्ति मंत्री जी से, क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला जी से दर्जनों बार मिले, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी से मिले, और भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के नाथ माननीय राजनाथ सिंह जी, जो कि असली अगर कोई नेता लखनऊ में है तो वो राजनाथ सिंह जी है, बाकी कोई नेता लखनऊ में नहीं है। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर तत्काल एक्शन लिया और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखते हुए गोमती नदी पर अवैध कब्जा, दीवार और किसानों की समस्याओं पर अवलोकन करने और कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया। बाकी लखनऊ में किसी भी नेता ने इस बड़े भूमाफिया के खिलाफ बोला तक नहीं है। ये है भूमाफियाओं का रसूल। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हम भूमाफियाओं को खत्म कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने उनको पत्र लिख करके चेताया, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जनता दरबार में मुलाकात की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से वहीं पर आदेश किया था कि इसको हटाया जाए, लेकिन अधिकारी इस घोटाले में मिले हुए हैं। नीलांश रिसोर्ट पार्क में अधिकारियों का काला धन लगा हुआ है। रिजवाना अंजुम, अजहर हुसैन आब्दी, इन लोगों का पूरा सिंडिकेट है। इन लोगों ने पहले वहां पर जमीनें अतिक्रमण की, और उसके बाद इस संतोष श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, मदन लाल को इन्होंने आगे करके मोहरे हैं। ये राजेश श्रीवास्तव चारों, ये सिर्फ ये मोहरे हैं उस बिसात के। असली मालिक तो वो सफेद पोश नेता और अधिकारी हैं, जिनका काला धन वहां पर लगा हुआ है नीलांश वाटर पार्क। अभी तक कब्जा नहीं हटा है। बिल्कुल, अभी तक कब्जा नहीं उठा है। हमने तमाम प्रयास किया, आंदोलन किया, जिसके बाद मुकदमे लिखे गए। 2020 में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बख्शी तालाब ने आदेश किया था कि कब्जा हटाया जाए। ये माना जाए कि भूमाफियाओं के आगे योगी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। बिल्कुल, अधिकारी मिले हुए हैं इस घोटाले में। मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जाता है। जनता दरबार जाता हूं, वहां पर भी मेरा नंबर नहीं लगाया जाता है। तमाम बार जनप्रतिनिधि ऑन कैमरा आश्वासन दे चुके हैं, वो हमें नहीं मिलाया जा रहा है। हमने इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की है, जो कि 10/2024 दीपक शुक्ला, तिरंगा महाराज एलियास राज्य सरकार आदि के नाम से माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज है। वहाँ से आदेश भी हो चुका है कि इस पर अतिक्रमण का सर्वे किया जाए। सर्वे किया गया, जिसके बाद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्रीमान विशाख जी ने उन्होंने रिपोर्ट दी है, एफिडेविट प्रस्तुत किया है, शपथ पत्र दिया है। उसमें उन्होंने माना कि गोमती नदी पर अतिक्रमण है जो हटाया नहीं जा सका, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की कि शायद राज्य सरकार इस घोटाले में टालना मटोल कर रही है। आज बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, तो आपको भी तो धमकियां मिल रही होंगी। मुझे
हर समय धमकियां मिलती हैं। मैं घर से निकलता हूं तो ये सोच के निकलता हूं कि हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं, कभी भी मेरी हत्या कराई जा सकती है। ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, कभी भी मुझे मरवाया जा सकता है, क्योंकि इसमें अधिकारी और नेता मिले हुए हैं। हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा घोटाला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है ये नीलांश रिसोर्ट पार्क। इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तीनों दल के नेताओं की संलिप्तता है। ऐसा कोई दल नहीं जो इसमें बचा हो। संतोष श्रीवास्तव के तमाम नेताओं के साथ फोटोज हैं। राजेश श्रीवास्तव जो इसका डायरेक्टर है, जो इसका मास्टरमाइंड है, उसकी फोटो सोनिया गांधी के साथ है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्योंकि 2007 में कांग्रेस की सरकार थी। ये घोटाला कांग्रेस का है। हाईजेक इसको समाजवादी पार्टी ने किया। नदी में दीवार समाजवादी पार्टी के सरकार में बनी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज संतोष श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना हुआ है। आप देखेंगे तमाम भाजपा नेताओं की तस्वीरें उसकी हैं। वो तमाम प्रभावशाली लोगों को दिखाता रहता है ताकि उस पर कोई हाथ ना डाल पाए। कहाँ गई योगी आदित्यनाथ की वो शक्तियां? 9 साल हो गए हैं इनकी सरकार को, और अभी तक इस भूमाफिया के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल? मैं तो कहता हूं वो अरबों खरबों की संपत्ति सीज कर देनी चाहिए। गोमती नदी पर कब्जा राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह। और मैं एसआईटी की मांग कर रहा हूं, सीबीआई की मांग कर रहा हूं। क्यों नहीं की जा रही? संतोष श्रीवास्तव एंड सिंडिकेट के पूरे काले साम्राज्य को सरकार इनकी संपत्तियों को जब्त कर ले और सीबीआई एसआईटी से जांच करे। देखिए कितने घोटाले खिलते हैं, अरबों खरबों का खुलासा हो। ये मेरे पास दस्तावेज है, ये हाईकोर्ट का है। देखिए ये माननीय उच्च न्यायालय का जनहित याचिका मैंने की हुई है, ये आदेश है। ये देखिए देशद्रोह है। ये नदी में दीवार, ये नदी में दीवार बनी हुई है, देख लीजिए। ये इस तरह से पूरा सिंडिकेट बनाया हुआ है, और हमारे पास ये सैटेलाइट तस्वीरें मौजूद हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हमने नहीं ली हैं, ये आपके लोक सेवकों ने ली है। क्या अधिकारियों ने ये पाया कि हाँ अवैध कब्जा हुआ है? अधिकारियों ने माना। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्री विशाख जी की रिपोर्ट मेरे पास है। श्रीमान जिलाधिकारी विशाख जी ने एफिडेविट प्रस्तुत किया है हाईकोर्ट में कि इस पर कब्जा पाया गया। ये देखिए, ये हाईकोर्ट, ये है एफिडेविट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय का। ये देखिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय की तस्वीर लगी हुई है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इसीलिए इस पे कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि हर अधिकारी चाह रहा है कि इसमें जो नेता फंसने वाले हैं उन नेताओं पर हाथ डालने का कोई साहस नहीं कर रहा है। इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि भाजपा सरकार अरबपतियों के सामने ठुमके लगाने को मजबूर है? अब ये तो आप मंत्री जी से पूछिए, ये माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी बताएं। जल शक्ति मंत्रालय उनके पास है। मैंने माननीय जल शक्ति मंत्रालय से पूछा भी। इससे पहले भी न्यूज नेशन के रिपोर्टर श्री आलोक पांडे जी ने न्यूज नेशन की खबर की थी और जल शक्ति मंत्री जी का बयान लिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार में किसी भी रिसोर्ट का लिए काम नहीं किया जाता और किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन संतोष श्रीवास्तव को भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में एनजीओ प्रकोष्ठ का पद ही इसीलिए दिया गया है ताकि ना कोई लखनऊ का रिपोर्टर हाथ डाल सके, ना ही कोई कार्यकर्ता हाथ डाल सके। सभी को दबा दिया जाता है। जो रिपोर्टर इस पे आवाज उठाता है उसके फोन आ जाते हैं कि इस पे खबर, इसको ब्रेक करो, इसलिए इस पे दबा दिया जाता है। पहले पन्ने पे दैनिक जागरण ने छापा है, लेकिन आज तक इसको किसी ने भी दस्तावेज नहीं हटाया। ये देखिए पहले पन्ने की खबर है, ये दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पे छापा है इसको। तो पूरा ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करूंगा कि गोमती नदी पर सीधे हस्तक्षेप किया जाए। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें एसआईटी गठित की जाए और सीबीआई गठित की जाए और ईडी से इनकी संपत्तियों की जांच की जाए। आपको क्या लगता है कि आखिर किस बात का डर है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा एक संत दूसरे संत की बात नहीं सुन रहा है, इतने बड़े घोटाले पर कार्रवाई नहीं कर रहा? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखने का काम किया जा रहा है। ये अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे मिलवाया तक नहीं जा रहा माननीय मुख्यमंत्री जी तक, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मुख्यमंत्री जी तक मुझे मिलवा दिया गया और अगर आपकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने देख ली तो कल नीलांश वाटर पार्क की तरफ बुलडोजर मूव कर जाएंगे। आप कह रहे मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखा जा रहा है। डीएम साहब ने मान लिया, राजनाथ सिंह ने मान लिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको न पता हो? और जब राजनाथ सिंह को जानकारी हो गई
तब भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की मिलीभगत। ना भारतीय जनता पार्टी का एनजीओ प्रकोष्ठ का वो नेता है, इसीलिए उसको नेता बनाएगा। कांग्रेस, भाजपा, सपा, ये इस घोटाले में सबका चोली दामन का साथ है। मेन कांग्रेस का घोटाला है, समाजवादी पार्टी के नेता मिले हुए हाईजैक किया, उनके कार्यकाल में दीवार बनी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे अखिलेश यादव जी, सिंचाई मंत्री थे श्रीमान शिवपाल यादव जी। क्या ये माना जाए कि नीलांश ग्रुप के तलवे चाटने को सभी पार्टियां मजबूर हैं? यस, ऑफ कोर्स। कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर नहीं बोल रही। आज तक 12 साल से मैं लड़ रहा हूं, क्या किसी नेता ने आज तक नीलांश के खिलाफ बोला? आप तो मीडिया में रहते हैं, आप तो जनता की आवाज उठाते हैं, नदी तालाब की आवाज उठाते हैं, समाज की आवाज उठाते हैं। नीलांश ग्रुप इन नेताओं को कौन सा लॉलीपॉप दे रहा है जिसे चूसने में मस्त हैं, व्यस्त हैं, और ये जनता के हित की बात नहीं करते हैं, मुद्दे को नहीं उठाते हैं, और एक संत जो इतने बड़े घोटाले को लेकर के संघर्ष कर रहा है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। देखिए, नीलांश रिसोर्ट पार्क के अंदर नेताओं के रो हाउस बने हुए हैं। रो हाउस, विला, कोठियां नेताओं के बने हुए हैं। और आप वहां पर सर्च करिए, आप लगा दीजिए सीसीटीवी कैमरा और देखिए कितने नेता और अधिकारी वहां पर ऐश करने जाते हैं। क्या उनको गोमती नहीं दिखती? दिखती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं आवाज उठाने की। क्यों नहीं है? या आप समझ सकते हैं, या तो उनको लॉलीपॉप है, या उनका हिस्सा है, या उनका मोटा मोटा उनको ऑफर दिया जा रहा है, या वो डरते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है, अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई, आगे भी उम्मीद नहीं दिख रही है जितना कुछ आपने बताया उसके हिसाब से, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम इस पूरे सिस्टम से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, माफियाओं से लड़ेंगे, गुंडों से लड़ेंगे। और मैं चेतावनी देता हूं संतोष श्रीवास्तव सिंडिकेट को कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, सभी गलतियां स्वीकार करो। और तुम्हारे पीछे जो सफेद पोश नेता बैठे हैं, रिजवाना, अंजुम, अजहर हुसैन अब्दी, कौमुदी मिश्रा जैसे लोग, और तमाम जो लोग सफेद पोश हैं, उनके नाम आप मीडिया को, सरकार को बताओ। निश्चित तौर से मैं कानून से, अदालत से रहम की अपील करूंगा कि इनको बख्शा जाए और इनके पीछे जो सिंडिकेट है उस पर हाथ डाला जाए। ये बड़ा रैकेट है। आपने देखा कि तिरंगा महाराज ने कितना बड़ा दावा किया है कि नीलांश ग्रुप जो लखनऊ का जाना माना ग्रुप है, वो नेताओं को किस तरीके से हिस्सेदारी का लॉलीपॉप दे रहा है, और जिसकी मिठास में सभी नेता मदमस्त हो चुके हैं। उन्हें जरा भी नहीं फर्क पड़ता है कि नीलांश ग्रुप आने वाले भारत के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ दावा किया जाता है कि भूमाफियाओं को खत्म कर दिया गया है, सबके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हिस्सा पहुंचा रहे हैं, जो लोग नेताओं के लिए बिला कोठी दे रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर तो छोड़िए, उनको पूरा का पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा दावा है तिरंगा महाराज का। आपको क्या कुछ लगता है, हमें जरूर बताइएगा।